हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। मैं हूं शिवानी और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल उड़ने की आशा की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा शो के आने वाले एपिसोड में जानना चाहते हैं ना, तो भाई फटाफट से आपको पता है चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबानी है और कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही आपके लिए दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मसालेदार वीडियोस बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज रात के टीवी सीरियल उड़ने की आशा के लेटेस्ट ट्रैक की। तो शो की शुरुआत होती है सचिन के गुस्से के साथ। सचिन काफी ज्यादा फ्यूरियस होता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर कौन है वो असली गुनहगार जिसने साइली के गहनों के साथ की है छेड़छाड़, जिसके लिए सचिन हॉल में सबको इकट्ठा करता है और सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। रेणुका यहाँ पर इतनी भोली बनती है जैसे कि उसे वाकई में कुछ पता ही नहीं है। रेणुका यहाँ पर उल्टा साइली के ऊपर इल्जाम लगाती है। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप सब देखने वाले हैं कि जो रेणुका है वो साइली को भला बुरा कहने वाली है और उससे कहने वाली है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी सोची समझी साजिश तेरी और तेरी बीवी की है, क्योंकि तुम लोगों ने हमें गहने ही नकली दिए थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत आपको आज रात के एपिसोड में एकदम सटीक बैठते हुए नजर आएगी, जहां पर साइली को गुस्सा आएगा लेकिन वो अपने पति की खातिर अपनी सासू मां से कुछ नहीं कहेगी। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि बात का बतंगड़ बनने वाला है, क्योंकि रेणुका बार बार साइली को ही पॉइंट आउट करने वाली है। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे तेजस काफी ज्यादा सकपकाए होगा और अंदर ही अंदर रेणुका को तेजस पर बहुत गुस्सा होगा। रेणुका तेजस को सबक सिखाने वाली है इस बार और उसको जमकर फटकार भी लगाएगी और एक थप्पड़ भी जड़ने वाली है। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तेजस और रेणुका की बातें होंगी, जहां पर रेणुका तेजस से कहेगी कि हर एक मुश्किल वक्त में मैंने तेरा साथ दिया है, हमेशा तेरे साथ खड़ी रही, घर के खिलाफ गई, पूरे परिवार के खिलाफ जाकर के हमेशा तेजस तेरे को सपोर्ट किया, लेकिन तू मेरे साथ क्या कर रहा है, तू मुझे ही उल्टा इस प्रॉब्लम परेशानी में फंसा रहा है। अब आप देखेंगे कि रेणुका तेजस को ही जिम्मेदार ठहराएगी जब इन दोनों की पर्सनल बातें होंगी, जहां पर रेणुका कहेगी कि मुझे नहीं पता तेजस, तूने जहां पर भी गहने बेचे हैं, जहां से भी तू नकली गहने लाया है, इन सब को पहले के जैसा ही कर, यानी कि साइली के असली गहने ला करके वापस दे। मैं नहीं जानती कुछ भी कहां से कैसे लाएगा, लेकिन तुझे ये काम करना ही होगा। ये बात सुनकर के आप तेजस के पसीने छूट जाते हैं। मीनवाइल आप देखेंगे कि साइली बहुत ज्यादा गुस्से में होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर भाई गुस्सा आएगा, लाजमी सी बात है। गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं भाई, उसे झूठा करार किया जा रहा है और जो गलती उसने नहीं की उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साइली अब यहाँ पर थोड़ा सा शक डालने वाली है और वो कहेगी कि चाहे जो हो जाए मैं इस पूरे किस्से की जड़ तक जाऊंगी। तभी सचिन आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए अब तो हम पता लगा करके ही रहेंगे कि आखिर इन गहनों की अदला बदली के पीछे किसका हाथ है, कौन है असली कल्प्रिट। शो की कहानी में अब आप देखेंगे कि कैसे सचिन और साइली इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करने में जुट जाते हैं। इधर साइली और सचिन रिया और आकाश के साथ जाएंगे और रेस्टोरेंट में उनके जाकर के एक मीटिंग करेंगे, जहां पर आकाश और रिया को पूरा मामला बताएंगे सचिन और साइली। तभी रिया कहेगी कि देखिए हमें कोई प्लान बनाना होगा जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि आखिर वो गहनों का अदला बदली करने वाला असली कल्प्रिट कौन है। तभी सचिन कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बाबा की बाइकों पर पूरा भरोसा है कि वो इस मैटर में कहीं ना कहीं जरूर इन्वॉल्व है और साथ में वो खजूर भी। तभी रिया कहती है कि ठीक है ना, एक काम करते हैं, मैं तेजस भाई को फेक ज्वेलरी शॉप से कॉल करूंगी और उनसे कुछ बातें उगलवाने की कोशिश करूंगी। अगर उन्होंने वाकई में कुछ किया है तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे हमें अगला सुराग जरूर मिलेगा। होता भी वैसे ही है, रिया कॉल करती है तेजस को और कहती है कि सर आपने जो ज्वेलरी खरीदी थी उसका फीडबैक लेने के लिए हमने कॉल किया है। तेजस काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो घबरा जाता है और एक शब्द इधर का उधर नहीं करता और बातों को गोल गोल घुमाता है। रिया हालांकि बहुत कोशिश करती है सच को उगलवाने की, लेकिन तेजस इस बार बहुत ज्यादा शान पट्टी करता है और कुछ भी नहीं बताता। तेजस भागा भागा घर जाता है और अपनी मां रेणुका से कहता है कि आज मेरे पास एक कॉल आया था
एक ऐसा कॉल जो कि ज्वेलरी फीडबैक का था और वो पूछ रहे थे कि कैसी है ये ज्वेलरी जो आपने हमसे खरीदी थी वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी रेणुका कहती है कि हो सकता है तेजस ये लोग हम पर नजर रख रहे हों और हो सकता है कि जो सचिन है ना ये जरूर कोई जासूसी कर रहा हो हम दोनों के खिलाफ, इसीलिए इससे पहले कोई और बड़ा ब्लंडर हो तू जाकर के सब कुछ ठीक कर दे। जो गहने तूने बेचे हैं उन्हें वापस ले आ तेजस, क्योंकि इससे तेरी और मेरी दोनों की ही जिंदगी बर्बाद हो सकती है, दोनों पर ही तलवार लटक रही है। वेल अब ऐसे में अब आप देखेंगे कि कैसे जो सायली है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि वो जो गहने थे वो उसको आजी ने दिए थे, वो भी उसकी शादी पर एज़ अ आशीर्वाद, इसीलिए सायली बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो सचिन है वो कहेगा कि चाहे जो हो जाए अगर हमें बाबा की बाइकों के बारे में जान पहचान करनी है तो उसकी दोस्त को लेना होगा आड़े हाथों। और सचिन और सायली जाते हैं शकुंतला के पास और उसके सामने करता है सचिन इमोशनल मेलोड्रामा। वो कोशिश करता है उसे भी अपनी साइड मिलाने की और रेणुका से ये उगलवाने की कोशिश करने की कि आखिर असली गहने कहाँ है। अब देखना होगा काफी दिलचस्प कि क्या सचिन की ये कोशिश रंग लाएगी, क्या सचिन के हाथ कुछ लग पाएगा, क्या सचिन को पता चल पाएगा कि आखिर असली गहने कहाँ है और किसने की अदला बदली। देखना होगा बेहद दिलचस्प। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ऐसी मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर फटाफट से कीजिए।